सक्कड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। सारे पार्लियामेंट के जो मुस्लिम एमपीज हैं इस बिल के खिलाफ थे, सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज इस बिल के खिलाफ थे। मगर अफसोस कि जो 40 साल से जो सियासत कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में और बिहार में, चंद्रबाबू नायडू साहब और नीतीश कुमार साहब को ये बात समझ में नहीं है। इलेक्शन के सामने चंद्रबाबू नायडू साहब एनडीए के साथ रहने के बावजूद उन्होंने वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से वादा किया था कि हम जो है चाहे कोई भी कानून जो मुसलमानों के खिलाफ लाया जाएगा उसको रोकने के साथ साथ आप हमारे साथ ठहरे रहेंगे। मैं इस मंच से मैं सीधा पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू साहब से और नीतीश कुमार साहब से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मुसलमान आज आपको हमारे साथ देखना चाहता था, मगर अफसोस आप जो है बीजेपी के साथ जाकर ठहरे हैं बोलकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लोकसभा में राज्यसभा में वोट डाला, मगर तेलुगु देशम पार्टी का आईटी सेल हमारे ऊपर जो है कीचड़ फेंकता कि हम राज्यसभा में वोट नहीं डाले। ये तो ऐसा हो गया कि झूठा झूठ बोला तो सच्चा रो रो के मरा, वैसी बात हो गई। मगर तेलुगु देशम पार्टी को और बिहार में नीतीश कुमार साहब को भी ज़रूर मुसलमान भाई और हिंदू भाई, सेक्युलर भाई, जितने जो है सेक्युलर सोच रखते हैं, चाहे वो ईसाई सिख भाई हैं, वो सारे के सारे जो है इनको आने वाले दिनों में मजा चखाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थी तो वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए एक स्पेशल जीवो नंबर 60 लेकर आई जगनमोहन रेड्डी साहब के वजह से, जिसमें पंचायत राज डिपार्टमेंट को, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी उनको बताया गया, बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज भी उनकी जिम्मेदारी रहेंगी और कहीं पर भी जो है इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता या इलीगल तरीके से कोई ज़मीन बिक नहीं सकती। ये जो है हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये बिल, ये एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस केस को लेकर गए। मैं सलाम करना चाहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे हिंदू एमपीज ने, सिख एमपीज ने, ईसाई एमपीज ने जो हम मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट के, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे मुसलमान एमपीओं के साथ जो साथ दिया है, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो सारे लीडिंग एडवोकेट्स का जो ये मुसलमानों की तरफ से जो हिंदू एडवोकेट्स हैं जो आज हमारे साथ ठहर कर लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने चीज़ें बता रही है, चाहे वो पत्ती गुल का हो, चाहे ह्यूमन चेन का हो, चाहे धरना का हो, चाहे इस तरीके के मीटिंग्स का हो, आप लोग ये मत समझिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो सकता है। नहीं मेरे भाई, जब तक आप लोग इस तरीके से सामने आकर आपका इत्तेहाद नहीं दिखाएंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। हमारी लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देना जरूरी है। आप लोग हाथ उठाकर ये बता दीजिए सारे तेलंगाना और आंध्र के मुसलमानों को कि दारुसलाम से जो तहरीक शुरू हुई है इसको हर जिले के हर हेडक्वार्टर में लेकर जाके बताएंगे। हम बता देंगे कि चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब को रो, चाहे मोदी साहब को रो, कि मुसलमान इत्तेहाद है और इस बिल का और इस एक्ट का जो है खिलाफ